14 फरवरी 2023, जिस दिन पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे का जश्न मना रही थी, उसी दिन एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने एक ऐसी प्रेम कहानी का राज खोला जिसका अंजाम सीधे फ्रिज में बंद एक लाश पर खत्म होता है। और ये प्रेम कहानी थी निक्की यादव और साहिल गहलोत की। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती गई, वैसे वैसे कई ऐसे सनसनीखेज खुलासे होते गए जिन पर यकीन कर पाना भी लोगों के लिए मुश्किल होता गया। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी। दरअसल ये पूरी कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत के बीच के रिश्ते की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर जिले के खीरी कुमार गांव में हुआ था, जहां उसके पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते हैं। निक्की अपने तीनों भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और उसकी शुरुआती पढ़ाई झज्जर में ही हुई थी। लेकिन जैसे ही उसने आगे की पढ़ाई का मन बनाया तो वो दिल्ली आ गई। दिल्ली आकर साल 2018 के आसपास निक्की ने मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट की तैयारी शुरू की और इसके लिए उसने उत्तम नगर की एक मशहूर कोचिंग में एडमिशन ले लिया। अब चूंकि निक्की रोजाना उसी एक बस से कोचिंग जाती थी, तो उसी दौरान उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से हुई जो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था और एसएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए उत्तम नगर की ही एक कोचिंग जाता था। रोजाना एक ही समय एक ही बस में सफर करते हुए पहले इन दोनों की नजरें टकराईं और फिर धीरे धीरे ये टकराहटें बातचीत में बदलने लगीं। बातचीत के साथ दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह डूब चुके थे, तो दोनों ने साथ में एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। हालांकि इसी बीच कोरोना महामारी का प्रकोप बढ़ गया और देश भर में लॉकडाउन लग गया, जिससे कोचिंग संस्थान भी बंद हो गए और मजबूरन दोनों को अपने अपने गांव लौटना पड़ा। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हटाया गया, ये दोनों फिर से एक साथ रहने लगे। वैसे निक्की के पिता सुनील यादव ने इन खबरों को सिरे से नकारा कि उनकी बेटी साहिल के साथ लिव इन में रहती थी। उनका कहना था कि निक्की तो दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराएदार के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। एक जिम्मेदार माध्यम होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लिव इन रिलेशनशिप में रहने के दावे की पुष्टि नहीं करते। समय बीतता गया और इन दोनों का प्यार भी गहराता चला गया, लेकिन बाकी रिश्तों की तरह इस रिश्ते में भी उतार चढ़ाव आते रहे। जब दोनों अपने अपने एग्जाम में बैठे तो निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाई और साहिल भी एसएससी एग्जाम में पास नहीं हो सका। इसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वे ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेंगे, जहां निक्की ने इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर्स ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया और साहिल ने फार्मेसी कोर्स ज्वाइन किया। पढ़ाई के साथ साथ इन दोनों का रिश्ता भी चलता रहा और दोनों एक दूसरे के साथ अपने भविष्य के सपने बुनते रहे। अब तक निक्की के लिए साहिल ही उसकी पूरी दुनिया बन चुका था और ऐसा लगने लगा था कि साहिल के लिए भी निक्की ही सब कुछ है, लेकिन हकीकत इससे काफ़ी अलग थी। वक्त बीतने के साथ इन दोनों के रिश्ते में धीरे धीरे जहर घुलने लगा और इस जहर का असर इतना भयानक साबित हुआ कि शायद निक्की ने भी कभी इसकी कल्पना नहीं की थी। 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के रिश्ते को लेकर एक ऐसा खुलासा किया गया जिसने सबको हैरान कर दिया। पुलिस जांच के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता ने जब अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश की तो उसका फोन स्विच ऑफ मिला। इसके बाद उन्होंने निक्की के साथ रह रही उसकी छोटी बहन को कॉल कर पूछा कि निक्की कहाँ है, तो उसने बताया कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए निक्की के पिता कई और दोस्तों को भी फोन करते हैं, लेकिन कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि जब वो कुछ और पुराने दोस्तों से संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उसने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसके बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से, जो निक्की के साथ ही रहती थी, साहिल का नंबर लेते हैं और जब साहिल को फ़ोन करते हैं तो साहिल कहता है कि उसे निक्की के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी शादी की तैयारियों में व्यस्त है और शायद निक्की देहरादून या मसूरी घूमने चली गई हो। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर किसी जानने वाले से लेकर उनसे संपर्क करते हैं, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि उन्हें निक्की के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जब निक्की के पिता अपने स्तर पर उसे खोजने की हर कोशिश कर रहे थे, तभी 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास एक अनजान कॉल आता है, जिसमें कॉल करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान बताए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या कर दी है और उसकी लाश को ढाबे के अंदर ही छिपा दिया है।
हालांकि इस कॉल को लेकर पुलिस की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यह संभवतः पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था, क्योंकि इस फोन कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और दौड़ती हुई उस ढाबे तक पहुंचती है जहां फ्रिज में बंद एक शव मिलता है, और वो शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही होता है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह भी कहा गया कि पुलिस ने इस गुमनाम कॉल पर तुरंत कार्रवाई नहीं की थी, बल्कि जब निक्की के पिता अपनी बेटी से लगातार संपर्क नहीं कर पा रहे थे तो उन्होंने खुद पुलिस से संपर्क किया था। इसके बाद पुलिस ने सबसे पहले निक्की की छोटी बहन से पूछताछ की, जिसने साहिल का नाम लिया। इसके बाद जब पुलिस साहिल से संपर्क करने की कोशिश करती है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ आता है। फिर पुलिस सीधे भागती हुई साहिल के नजफगढ़ के गांव वाले घर पर पहुंचती है, लेकिन वहां भी कोई नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस कई जगहों पर लगातार छापेमारी करती है और आखिरकार पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। निक्की की लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके उसकी लाश को फ्रिज में छिपा दिया। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की गहराई से जांच की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। साहिल की गिरफ्तारी के बाद जब इससे पूछताछ की जाती है तो जो बातें सामने आती हैं वो मीडिया में बताई जा रही बातों से भी कहीं ज्यादा चौंकाने वाली होती हैं। जांच में पता चलता है कि जिस निक्की को अब तक साहिल की लिव इन पार्टनर बताया जा रहा था वो असल में उसकी पत्नी थी। दरअसल जब दोनों का रिश्ता अपने चरम पर था तभी 1 अक्टूबर 2020 को साहिल और निक्की ने ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर ली थी। इस बात की पुष्टि तब होती है जब निक्की के कमरे की तलाशी लेती है पुलिस और वहां से दोनों की शादी की तस्वीरें और विवाह प्रमाण पत्र बरामद करती है, जिसे बाद में मंदिर की रिकॉर्ड बुक से भी वैध ठहराया जाता है। ये शादी दोनों की आपसी सहमति से हुई थी, लेकिन दोनों ने अपने अपने परिवार वालों से इसे छिपा कर रखा था। वहीं जब कुछ समय बीतता है तो साहिल पर उसके घर वाले शादी का दबाव डालना शुरू कर देते हैं, लेकिन साहिल लगातार किसी भी नई शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब साहिल घर वालों को ये सच बता देता है कि वो पहले ही 2020 में निक्की यादव नाम की लड़की से शादी कर चुका है। इस खुलासे के बाद साहिल के परिवार वाले गुस्से में आकर उससे कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके निक्की से पीछा छुड़ा लो और हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है, क्योंकि इसके बाद साहिल अपने परिवार के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगता है। इसी साजिश के तहत 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल के परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ धूमधाम से सगाई हो जाती है और उसी रात करीब 1:30 बजे साहिल निक्की के अपार्टमेंट पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक साहिल वहां 2-3 घंटे तक रुकता है और इसी दौरान वो निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। जैसे ही प्लान फाइनल होता है, निक्की और साहिल अगली सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करके निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचते हैं, जहां से उन्हें गोवा की ट्रेन पकड़नी होती है। लेकिन साहिल का टिकट कंफर्म नहीं होने की वजह से वे ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते। इसके बाद जब गोवा जाने की योजना विफल हो जाती है तो निक्की और साहिल अब हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं और फिर दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार से आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ओर निकलते हैं। लेकिन यहाँ भी किसी कारणवश उनका प्लान बदल जाता है और अब ट्रेन की बजाय वो बस से हिमाचल जाने का मन बनाते हैं। इसी दौरान साहिल अपनी गाड़ी को कश्मीरी गेट के पास निगम बोर्ड घाट के नजदीक एक पेड़ के नीचे रोक देता है और यहाँ प्लान में हुए बदलाव को लेकर गाड़ी में ही दोनों के बीच तेज बहस शुरू हो जाती है, जो करीब आधे घंटे तक चलती है। इसी बहस के बीच अचानक गुस्से में आकर साहिल कार में मौजूद मोबाइल चार्जर के तार से निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। निक्की की मौत के बाद साहिल उसे कार की अगली सीट पर बिठाकर उसे ऐसे सीट बेल्ट पहनाता है ताकि देखने में लगे कि बस वो सो रही है। फिर वो लाश को कार में लेकर इधर उधर घूमता रहता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता कि अब क्या करना है। एक तरफ साहिल अपनी प्रेमिका की लाश लेकर घूम रहा था तो वहीं दूसरी तरफ उसके परिवार वाले उसे लगातार कॉल कर रहे थे, क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़ी रस्में शुरू हो चुकी थीं, लेकिन साहिल का कुछ अता पता नहीं था। परिवार वाले लगातार साहिल को फोन कर रहे थे, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। इसी बीच कुछ देर के लिए साहिल का फोन ऑन होता है और जब साहिल के पिता उससे बात करते हैं तो वो फोन पर खुद ही स्वीकार करता है कि उसने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और वो उसकी लाश लेकर कार में घूम रहा है। इसके बाद साहिल के पिता तुरंत उसे ढाबे पर लाने को कहते हैं और फिर वे अपने 2 रिश्तेदार यानी आशीष और नवीन के साथ साथ साहिल के 2 दोस्तों यानी अमर और लोकेश को भी साथ लेकर 3 अलग अलग कारों से निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर मिलकर निक्की की लाश को साहिल के ही ढाबे में रखे फ्रिज में छिपा देते हैं और वहां से वापस शादी की तैयारियों में जुट जाते हैं।
जिस ढाबे में लाश छिपाई गई थी उसका नाम खाओ पियो ढाबा था और वो साहिल का ही ढाबा था जो शादी की वजह से बंद था, इसलिए किसी को लाश की भनक तक नहीं लगती। लाश को छिपाने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से उसकी चैट्स और कॉल हिस्ट्री भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को लाश को फ्रिज में छुपाने के बाद ये सभी लोग गांव लौट जाते हैं और उसी दिन बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। अगले ही दिन शादी के बाद साहिल फिर से ढाबे पर आता है ये देखने के लिए कि लाश वहीं रखी है या नहीं, और इसके बाद वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को सामान्य तरीके से जीने लगता है। इनका प्लान था कि कुछ दिनों बाद चुपचाप लाश को पास के बड़े नाले में फेंक देंगे, लेकिन इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी भनक साहिल को भी लग जाती है और अंततः साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने को लेकर एक दूसरी थ्योरी ये बताती है कि पुलिस उस गुमनाम कॉल की सूचना पर साहिल तक पहुंचती है और जब निक्की के बारे में उससे सवाल किए जाते हैं तो वो कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता। ऐसे में पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है, जिसके बाद साहिल टूट जाता है और सब कुछ सच बताते हुए सीधे ढाबा ले जाता है, जहां से निक्की की लाश बरामद कर ली जाती है। निक्की और साहिल के रिश्ते को लेकर एक तीसरी थ्योरी भी सामने आती है, जिसके मुताबिक जब साहिल की शादी तय हो जाती है तब इस बात की जानकारी निक्की को एक आम दोस्त के जरिए मिलती है। इसके बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने आता है तो इसी बात को लेकर दोनों के बीच जमकर झगड़ा होता है। निक्की साहिल से कहती है कि वो अपनी शादी तुरंत कैंसिल करे और उसी दिन उसके साथ दिल्ली से बाहर चले। पहले तो साहिल मना करता है, लेकिन निक्की के जोर देने पर दोनों गोवा जाने का प्लान बनाते हैं और इसके बाद वही सब कुछ होता है जिसकी जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले दी। गोवा और हिमाचल जाने की योजना में हुए बदलावों के साथ साथ निक्की साहिल को धमकाने भी लगती है। दरअसल निक्की कहती है कि अगर साहिल उसी वक्त उसके साथ दिल्ली से बाहर नहीं गया तो वो उसकी शादी के फंक्शन में पहुंचकर उनकी 2020 की शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट सबके सामने दिखा देगी और शादी रुकवा देगी। इसी बात पर झगड़ा बहुत बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत होता है निक्की की मौत के साथ। शुरुआत में साहिल ये दावा करता है कि उसने अकेले ही निक्की की हत्या की है, लेकिन आगे की जांच में जो खुलासे होते हैं वो और भी चौंकाने वाले होते हैं। दरअसल पुलिस जांच में सामने आता है कि इस पूरे प्लान में साहिल अकेला नहीं था, बल्कि उसके पिता, 2 दोस्त और परिवार के कुल 5 सदस्य भी शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, दोस्त अमर और लोकेश तथा रिश्तेदार आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। जांच में यह भी पता चलता है कि नवीन पर 2018 में ही छेड़छाड़ का मामला दर्ज था और उसी ने साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट्स और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने की सलाह दी थी। आगे की तहकीकात में एक और सनसनीखेज जानकारी निकलती है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वे कई साल जेल में रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कजिन भाई नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई थी। और अब साहिल और उसके पिता समेत सभी आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।